जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारी चल रही थी एक्सरसाइज 1.3 चल रही थी। क्लास 9th का जो चैप्टर नंबर 1 है उसकी एक्सरसाइज 1.3 चल रही थी, जिसके हमने 4 क्वेश्चन कर चुके थे और क्वेश्चन नंबर 5 से आज हम स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आज चैप्टर एक्सरसाइज जो है पूरी फिनिश हो जाएगी। चलिए दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन इसके सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, तो चलिए बिना देरी के हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, वो जो क्वेश्चन नंबर 5 है, हम लिखा हुआ है इसको चलो अच्छे से पहले पढ़ लेते हैं कि 1/17 के दशमलव प्रसार, यानी कि इसे दशमलव के रूप में लिखने पर जो प्रसार होगा में अंकों की पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। मतलब कि कितने अंक के बाद मतलब जो है पुनरावर्ती होगी, कितने अंक होंगे उसकी पुनरावर्ती में। तो अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। हमें सिंपल 17 को क्या करना है, भाग करना है। क्या करना है, मतलब 1/17 को 1 को 17 से भाग देना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमने स्टार्ट, यहाँ हमने 17, यहाँ हमने 1 लिख दिया और इसको हमें 17 से भाग करनी है। देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट लगाने के बाद यहाँ जीरो बढ़ाएंगे। और हम तब भी यहाँ पे देख सकते हैं, जीरो पॉइंट के बाद जब यहाँ जीरो लगाया अब भी डिवाइड नहीं हो रहा, 10 जो है छोटा है 17 से। ऐसी स्थिति में हम एक जीरो यहाँ लगाकर फिर यहाँ पर जीरो बढ़ाएंगे और 17 का टेबल जो है पढ़ेंगे। 17 पंजे 85 और 17 छिक्का 102, तो 17 पंजे हमारे होते हैं 85। हमने 85 यहाँ लिख लिया। अब हमारे पास क्या बचेगा, हम यहाँ से कैरी लेंगे। 10 में से 5 गए, 5 बच जाएगा। 9 में से 8 गया, 1 बच जाएगा। ऐसी स्थिति में भी डिवाइड नहीं जाएगा, तो हम यहाँ पर एक जीरो लगा लेंगे। जब हमने एक जीरो लगा लिया, अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौका 68 और 17 नेमा देखें, 17 नेमा 53 ज्यादा हो रहे हैं, तो ऐसी में 17 अट्ठे 136 होते हैं। 17 का टेबल आपको सबको याद होगा, और नहीं है तो भाई आप जो है साइड में लिख कर याद कर लें। तो क्या कैरी लेंगे, तो 10 में से 4 गया बेटा, 6 गया, 4 बचेगा। और यहाँ हमारा 5, एक कैरी ले लिया, यहाँ 4 हो गया। अब 4 में से जब 3 जाएगा तो यहाँ बचेगा 1, है ना बच्चों। अब फिर हम क्या करेंगे, जीरो बढ़ाएंगे। अब क्या, 17 अट्ठे कितने होंगे बेटा, 17 अट्ठे होंगे 136, 136 हमने फिर लिख लिए। अब क्या बचेगा, 4 बचेगा, यहाँ जीरो लगा दिया। 17 दूनी 34, 17 तिया 51, तो 17 दूनी हमारा हो गया 34। बचे कितने बेटा, 6 बच गए। कितने बच गए बेटा हमारे, 6 बच गए। अब यहाँ पे जीरो लगा लो। 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौका 68 ज्यादा हो जाएगा, तो 17 तिया 51। अब 10 में से 1 गया, कितना बचेगा, 9 बचेगा। कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब बेटा जीरो बढ़ा लेंगे। अब क्या करेंगे, 17 चौका 68, 17 पंजे 85, तो 17 पंजे क्या हो गए, 85। और हमारा यहाँ पे क्या बचा, 1, हाँ सॉरी सॉरी, यहाँ बचेगा 5 और ये जीरो, है ना, जीरो लगा लेंगे। फिर 17 दूनी 34 जाएगा, कितना बचेगा प्यारे बच्चों, कितना बचेगा। अब हमारे पास बचेगा भाई, 10 में से 4 गया, 6 बचा। 4 में से 3 गया, 1 बचा, यानी कि 16 हो गया। क्या हो गया, ये 16 हो गया। अब बेटा ये जो 16 है, ये जो 16 है आपके पास में, यहाँ को लिख लेते हैं ऊपर को थोड़ा, 16 है। अब 16 को आप क्या करेंगे, अब फिर एक जीरो लेंगे, जीरो ले लिया। अब 17 नेमा 17 नेमा 153 हो जाएगा। कितना बचेगा बेटा आपके पास में, 10, 7 बचेगा, यहाँ जीरो बचा। अब जीरो बढ़ा लिया, 17 चौका 68 हो जाएगा, 17 चौका 68 हो गया। अब कितना बचेगा बेटा, 2 बचेगा। अब फिर यहाँ जीरो लगा लो, 17 दूनी 34 ज्यादा हो रहा है, तो 17 ही कम 17 लिख लो। ठीक है ना, 17 ही कम 17 लिख लो। अब बेटा 3 बचा, जीरो लगा लो फिर से, 17 ही कम 17 लिख लो। कितना बचा, 10 में से गया, 3 बचा, यहाँ बेटा 1 बचा, यहाँ जीरो बढ़ा लो। 17 अट्ठे 136 ज्यादा हो रहे हैं, तो 17 सत्ते लेंगे हम, 17 सत्ते 119, यहाँ 11 11, है ना। अब यहाँ जीरो ले लिया।
17 नेमा 153 सॉरी 17 8 136 और 17 7 119, तो 17 छिक्का लेंगे 102, 17 छिक्का 102 ले लेंगे, यहाँ बच जाएगा हमारा 8, फिर हमने 0 लगा लिया। 17 चौका 68, 17 पंजे 85 जो कि ज़्यादा हो रहे हैं, तो 17 चौका 68 और बेटा यहाँ बचेगा 2, साथ में 1, ये ले लिया हमने यहाँ 0। अब बेटा क्या करेंगे, 17 छिक्का 102 और 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119। अब हमारे पास में बचा 1, अब बचा 1, जब 1 बचा तो हमारे पास में वही पुनः स्थिति लौट कर आ गई, मतलब 1 आ गया, 1 0 लोगे नहीं जाएगा, फिर दूसरा 0 लेना पड़ेगा, मतलब फिर से हमारे पास यही प्रक्रिया चलती रहेगी। तो ये हमने भाग दिया, अंक गिन लो, 1 2 3 4, देखो पॉइंट क्या गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि कह रहे हैं 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंड में अधिकतम अंकों की संख्या क्या होगी, 16 होगी। क्या होगी बच्चों, 16 होगी। इस उत्तर को हम लिख देंगे। देखो बेटा ये आपको पहले ऐसे भाग करनी है, फिर उत्तर लिखना है। कैसे लिखेंगे, हाँ आंसर जो नीचे लाइन होती है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप लिख लेना है क्वेश्चन के नीचे। 1/17 के दशमलव प्रसार में, दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या 16 है। कितनी है, 16 है। 16 अंक के बाद अब फिर से ये रिपीट होने लगेगा। तो बेटा इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लें आप, फिर हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छे, सारे बच्चे इसको नोट कर लेंगे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए भाई दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये रहा। तो बच्चों क्वेश्चन हमको इसको पढ़ लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। पी बाई क्यू, जहाँ क्यू डर नॉट इक्वल टू 0, मतलब पी बाई क्यू तो है पर क्यू का मान 0 कभी भी नहीं है। पी का मान 0 हो सकता है, हाँ हो सकता है। के रूप की परिमेय संख्याओं, मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखियो के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक, यानी एक से ज्यादा उदाहरण दीजिए, मतलब 2 4 आप उदाहरण दीजिए जहां P और Q, मतलब जो P और Q की वैल्यू है पूर्णांक है, ये अपने आप में क्या है, इंटीजर है। मतलब कि इंटीजर का मतलब होता है बेटा इसकी वैल्यू प्लस में कहीं 0 से लेकर प्लस में कहीं से हो सकती है और माइनस में कहीं हो सकती है। इसकी वैल्यू 0 को छोड़ के प्लस और माइनस में कुछ भी हो सकती है ना, इसकी वैल्यू 0 नहीं होती। जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, मतलब P और Q का मान ऐसा होना चाहिए जिनका हम HCF निकालें तो वो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, और कुछ भी उनमें कॉमन ना हो। P और Q का HCF निकालें तब इसका मतलब है ना, एक कॉमन आने का मतलब। और जिसका शांत दशमलव निरूपण, और इनका निरूपण कैसा होना चाहिए, शांत दशमलव होना चाहिए। मतलब शांत एक होता है आवर्ती वाला होना चाहिए, नहीं इनका शांत दशमलव होना चाहिए, अनबसानी आवृत्ति नहीं होना चाहिए, शांत हो जाना चाहिए। तो कह रहे हैं क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q के कौन सा गुण, मतलब Q की वैल्यूज क्या क्या हो जिन पर ये संतुष्ट करना चाहिए कि ये जो है शांत दशमलव प्राप्त होगा। तो प्यारे बच्चों इसकी चर्चा पहले भी हो चुकी है कि यदि Q का मान 2 या 2 की पावर 5 या 5 की पावर या 2 गुणा 5 के गुणांक के रूप का हो तो वो जो है शांत दशमलव होता है। इसके उदाहरण लेके आइए हम समझते हैं। मैं आपको उदाहरण ले लेता हूं बच्चों, ठीक है। देखो हम जैसे ले लें 3 ले लिया ऊपर और नीचे ले लिया 5। जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ लिखोगे 5 या 3, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाओगे यहाँ पे, तो 5 छंग 30 यानी 0.6 आएगा। देखो नीचे 5 लिया है तो शांत दशमलव हो रहा है। और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, जैसे हमने ले लिया 7/2 ले लिया तो आएगा 3/5 आ जाएगा। मैंने ले लिया 4/8 ले लिया, ठीक है। 4/8 तो मतलब क्यों, क्योंकि इनका HCF 2 आ रहा है। तो बच्चों यहाँ पे क्या ले लें हम, यहाँ पे ले लें
यहाँ पे ले लेते हैं 5/8 ले लेते हैं, हमें क्या दिक्कत है, 5/8 ले लेते हैं। अब भाई 5 को यहाँ लिखेंगे, 8 को यहाँ लिखेंगे, पॉइंट लगा के 0 पॉइंट मतलब यहाँ 0 बढ़ा लिया, 8 छंग 48, यहाँ 2 बचेगा, 0 लगा लिया, 8 दूनी 16, बचे 4 और 8 पंजे 40 हमारा हो जाएगा। यानी इसकी जो वैल्यू आएगी 0.625 आई। देखो ये 5 है, ये 2 है, ये 2 की पावर के रूप का है। 5 की पावर के रूप का बच्चों क्या होगा, जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं क्या, चलो हमने यहाँ ले लिया 8 ले लेते हैं यहाँ, और यहाँ ले लिया हमने कितना 25, यहाँ ले लिया हमने 25। ऐसी दशा में क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड करने के लिए देखते हैं भाई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 लिखा और यहाँ हमने 25 लिखा, 0 पॉइंट यहाँ 0 बढ़ा लिया, 25 दूनी 50, 25 दिया 75, यहाँ 5 बचा, पॉइंट लगा हुआ है 0, 25 दूनी 50, तो हमारा यहाँ पे आ गया 0.32, 0.32। जब 0.32 आया यानी ये भी हमारा जो है 7 दशमलव हो गया। और प्यारे बच्चों क्या उदाहरण ले सकते हैं, देखो हम उदाहरण ले सकते हैं क्या 51/10, तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा है ना, एक के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 7 दशमलव के उदाहरण तो आपको दे दिए, कह रहे हैं इनके उभयनिष्ठ देखो बने, यहाँ भी उभयनिष्ठ बने, यहाँ भी बने, यहाँ भी बने, यहाँ भी बने। और क्या चीज है, 7 दशमलव के रूप में हो रहे हैं। साथ ही साथ में क्या क्या आप अनुमान लगा सकते हैं क्यू का कौन सा मान, तो लिखेंगे परिमेय P/Q के रूप में, यदि यदि परिमेय संख्या में Q का मान 2 या 2 की घात 5 या 5 की घात अथवा, और क्या होना चाहिए 2 गुणा 5 के गुणांक या गुणज के गुणांक होने पर दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। ये जो है बच्चों आप एग्जाम्पल के बाद इसको नोट कर लें, बहुत जल्दी इसका एग्जाम्पल लें और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेरी गुड, सभी ने एग्जाम्पल ले स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हमें 3 संख्याएं ऐसे लिखनी है जिनके दशमलव प्रसार क्या होंगे, अनवशानी आवर्ती होंगे। क्या होंगे, अनवशानी आवर्ती होंगे। ऐसी हमें 3 संख्याएं लिखकर देनी है। तो देखिए हम 3 लिख देते हैं। देखो सबसे पहले हम लेते हैं पाई। हमने पाई को क्या पढ़ा था, पाई एक कैसी संख्या है जिसका दशमलव प्रसार क्या है, अनवशानी अनावृत्ति है, अनवशानी अनावृत्ति है। इसकी जो वैल्यू आती है क्या आएगी, 3.14 है ना, 3.14। और ये मतलब ऐसे कुछ करके इसकी जो है वैल्यू जो है आती है, किसकी वैल्यू, पाई की जो वैल्यू है वो ऐसे करके कुछ आती है। बहुत सारे नंबर आगे आते हैं, एग्जैक्ट किसी को याद नहीं होता, लेकिन याद करना चाहो तो बुक में लिखा है, थोड़ा सा अधिक अंकों से करके, लेकिन हमें इतने तक लिखे हैं तो सफिशिएंट है। यानी पाई एक ऐसी वैल्यू है जिसका जो है वैल्यू आती है। और कुछ संख्याएं ले सकते हैं, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। जैसे दूसरी संख्या आप ले लें हम 2.41 ऐसे ले सकते हैं, 0 1 0 0 1 एंड 0 0 1 अगेन 0 0 0 0 1 ऐसे करके ले सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे नंबर हो सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हम ले लें 0.41 4 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 1 ऐसे करके हम कुछ भी नंबर ले सकते हैं। ये जो दशमलव प्रसार है कैसे दिखाई दे रहे हैं, ये अनबशानी
अनावृत्ति के रूप के दिखाई दे रहे हैं। ये हमारे 3 इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 दिखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने पेश कर रहे हैं, है ना प्यारे बच्चों, जल्दी से। वेरी गुड, सब नोट कर लिया, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि दो परिमेय संख्याएं जो आपको दी गई हैं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं बताओ। इसके लिए दोस्तों हमें करना ये है कि सबसे पहले हम 5/7 को और इनको हम एक दशमलव रूप में बदल दें। दशमलव रूप में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर लेंगे। तो हम साइड में है डिवाइड कर लेते हैं। देखो भाई, डिवाइड हम करेंगे, 5 को ऊपर रखेंगे, 7 को नीचे, सॉरी 7 को, मतलब कि 5 को डिवाइड करना है 7 से, सीधी बात है। 0 पॉइंट, यहाँ पॉइंट लगा लेंगे, अब यहाँ 0 बढ़ा लेंगे और 7 सत्ते होता है हमारा 49। यहाँ हमारा 1 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लिया, 7 ही कम 7। अब प्यारे बच्चों यहाँ हमारा बचेगा कितना, 3 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लिया, 7 चौक 28। अब बचता है हमारा 2, पॉइंट लगा हुआ है 0, 7 दूनी 14। अब फिर से हमारा 6 बचेगा यहाँ पर। अब 6 बचने के बाद 0, 0 है लगा लो, 7 अट्ठे हो जाएगा हमारा 56, 7 अट्ठे हो गया हमारा 56। यहाँ कितना बचेगा भाई, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 4, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लिया जाए, 7 पंजे होता है 35। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ रेस्ट 5, और जब ये जो 5 बच रहा है तो यहाँ आपको 5 ये सिद्ध कर रहा है कि जैसे ये 5 बचा फिर दोबारा ये रिपीट होने लगेगा, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी वो एक मतलब रिकरिंग होगी, यानी कि अनबशानी आवृत्ति होगा, जो ऐसे करके बार बार बनाएगा। 71428571428 71428। अब प्यारे बच्चों हम 9/11 को भी देख लेते हैं। 9/11 को कैसे देखेंगे, 9/11 को ऐसे करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं हम 9, यहाँ लिख लेते हैं 11, 0 लगा लिया, पॉइंट यहाँ बढ़ा के तब 0 बढ़ाया। अब 11 अट्ठे 88 बच्चों, यहाँ बचता है हमारा 2, यहाँ लगा लिया हमने 0। अब 11 कम 11, 11 कम 11, यहाँ 9 बचा, फिर 0 बढ़ाया 8, यानी 8181 रिपीट होता रहेगा, 8181 8181। अब बेटा आप जानते हो कि किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अनंत, हम जानते हैं कि दो संख्याओं के बीच, है ना, ये लाइन लिखने की जरूरत है, ऐसे ही चलो लिख देते हैं। दो संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच, दो संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं, संख्याएं होती हैं। अतः 3 संख्याएं, कितनी बेटा, 3 संख्याएं निम्नलिखित हैं, 3 संख्याएं निम्नलिखित हैं, है ना प्यारे बच्चों। देखो भाई, इससे कम रहनी चाहिए इसके बीच की, तो हम क्या ले सकते हैं, जैसे एक संख्या हम ले सकते हैं कितनी, 0.72722 ऐसे करके हम ले सकते हैं, है ना प्यारे बच्चों। और दूसरी संख्या क्या हो सकती है हमारे पास में, 0.78788 ये बेटा अपनी मर्जी से लिखने वाले कुछ क्वेश्चन होते हैं, कितने उदाहरण आप इसमें जो है लिख सकते हैं, है ना। और प्यारे बच्चों ऐसे ले सकते हैं हम 80800, देखो 181 से छोटा छोटा आना चाहिए, उससे बड़ा हो जाए, उसके बीच का लेना है ना। तो ऐसे ऐसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल जो है इसके लिख सकते हैं, है ना। ये आपको जो है नोट कर लेना है, जल्दी से आप नोट करें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। वेरी गुड, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बेटा आपके सामने ये है, ये पढ़िए। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन परिमेय और कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं।
तो बेटा आप सभी जानते हैं जो संख्या p/q के रूप में लिखी जाती है वो परिमेय होती है, और जो p/q के रूप में नहीं लिखाती वो अपरिमेय होती हैं। ऐसे जो कोई संख्या कभी जिसको डिवाइड दें, कोई पैटर्न ना बने, डिवाइड होती चली जाए, ऐसी जो संख्या होती हैं अपरिमेय होती हैं। कैसी होती हैं? अपरिमेय। और जो रूट में लिखी होती है इनके परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, वो भी संख्याएं, ये क्यूब नहीं होते, वो भी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? अपरिमेय। जैसे ये संख्या है हमारी कैसी है? अपरिमेय। क्यों? क्योंकि इसका कोई स्क्वायर है ही नहीं, स्क्वायर है ही नहीं है ना, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अपरिमेय है। कैसी है? अपरिमेय। अब हम इसको कैसे करेंगे सॉल्व? देखो इसको 15 गुणा 15 लिख सकते हैं, इसका आंसर आया 15। अतः जो हमारी ये 225 संख्या आई कैसी है? अपरिमेय, सॉरी परिमेय। कैसी है हमारी ये? परिमेय संख्या हुई, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ रही है? परिमेय संख्या निकल के आ रही है 15। परिमेय संख्या है नहीं है p/q को। ये शांत दशमलव है, और शांत दशमलव वाले क्या होते हैं? शांत दशमलव वाले सभी परिमेय होते हैं, है ना। परिमेय संख्या, शांत दशमलव या कोई अनबसानी आवृत्ति भी हमारा क्या होता है? परिवर्तन, जो पैटर्न बनाए। ये भी देखो एक पैटर्न बना रहा है, यानी 478 के बाद में क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है 478 478। तो ये भी कैसी है हमारी? एक परिमेय संख्या है। क्या है ये? परिमेय संख्या है। और बच्चों देखो 1.01 एंड 1001 100, कोई पैटर्न नहीं बना रहा, ऐसे ही एक संख्या आती चली जा रही है। तो ये जो है हमारे अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं। अपरिमेय संख्या। तो पहले का कोई वर्गमूल परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा था, यानी अपरिमेय हुई। ये इसका स्क्वायर आ गया, स्क्वायर रूट 15 आ गया, तो ये परिमेय संख्या है। ये शांत दशमलव है, शांत दशमलव सारे सारे परिमेय संख्या होते हैं। ये पैटर्न बना रहा है, यानी अनबसानी आवर्ती है ना, तो ये भी परिमेय संख्या है। और ये जो है पैटर्न कुछ भी नहीं, संख्या रिपीट हो जाए तो ये हमारा अपरिमेय संख्या है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। दोस्तों हम मिलते हैं अगली एक्सरसाइज 1.4 में। जब तक के लिए बेटा आप इसको तैयार करेंगे। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।